Assalamu alaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. In this video, there are the different vocabulary and vocabulary session is also really required for English learners. होता क्या है जब भी हम English session को start करते हैं, we get some sort of the motivation to download the different PDFs and to start learning. जब भी हम ये करते हैं तो हम उतनी ही तेजी से जितनी जल्दी हम कोई वर्ड्स याद करते हैं उतनी जल्दी हम भूल जाते हैं. इसीलिए वोकेबलरी का सेशन मैंने पर्सनली ऑर्गेनाइज किया. पिछले काफी सालों से मैं ये करवा रही हूँ. इससे होता ये है कि जो भी वर्ड्स बोर्ड पे होते हैं और मैं उनको डिस्कस करती हूँ आपको वो याद रह जाते हैं. तो स्टूडेंट आपने भी यही करना है, किसी वर्ड्स को देखना है एंड आई विल मेक सेंटेंसेस और आपको ये याद हो जाएंगे. सबसे पहले यहाँ पर एक वोकेबलरी है फॉगी वेदर. द वर्ड ऑफ फॉगी वेदर मीन्स ऐसा मौसम जिसमें बादल छाए हुए होते हैं यानी अबर आलूद मौसम. इसको हम कहते हैं अबर आलूद मौसम यानी जिसमें बादल छाए हुए हों, अबर आलूद मौसम. I teach especially in the foggy weather because the weather seems attractive. आसान करके बना लेते हैं एक सेंटेंस. आप ऐसे कर लें, I like the foggy weather. I like the foggy weather का मतलब क्या है कि मुझे अबर आलूद मौसम पसंद है. जैसे जुलाई या अगस्त के महीने में हम ऑब्जर्व करते हैं, ये वो वेदर कहलाता है. इसको मूनसून नहीं कहते. अब बच्चे नॉर्मली यूज दिस वर्ड मूनसून ऑल्सो इन इंग्लिश. इट इज अ कस्टमाइज्ड वर्ड जो हमने बना दिया. ये इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है मूनसून. सो यू शुड से द फॉगी वेदर. द नेक्स्ट वोकेबलरी इज माइल्ड वेदर. द माइल्ड वेदर इज द सिचुएशन वेयर देयर इज नॉट एनी एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट स्ट्रोक. ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा सर्दी है. इट मीन्स दरमियाना मौसम जो होता है जिसे हम कहते हैं एक चार्मिंग मौसम यानी जिसे हम कहते हैं कि कंजीनियर अट्रैक्टिव वेदर, इसको कहते हैं माइल्ड वेदर. माइल्ड का मतलब होता है दरमियाना. आप इसकी वोकेबलरी बना सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज फॉगी वेदर, द सेकंड वन इज माइल्ड वेदर. आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम कोल्ड. द थर्ड वोकेबलरी इज एक्सट्रीम कोल्ड. एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज्यादा. You can use the word extreme also in your vocabulary at the different places. You are using the extreme behavior कि आप अपने behavior का extreme यानी इंतहा तक जा रहे हो. अगर हम कहते हैं कि I am doing my extreme efforts, मैं अपनी बहुत ज्यादा effort, allot, जो word allot होता है इसको आप extreme कहा करें. This is your advanced word. तो extreme cold का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा ठंड. अब ये ज्यादातर उन एरियाज में होती है where we observe the snowfall, या जहां पर हमेशा ही मौसम अराउंड 10 या -10 के करीब करीब रहता है. हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक इज नॉट जस्ट अ फेज. अब लोग कहते हैं कि उन्हें हीट स्ट्रोक हो गया गर्मियों के मौसम में. अब देखते हैं लू चल रही है, ये बकायदा मौसम का नाम है हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक कोई एक ऐसी वबा का नाम नहीं है कि किसी को हीट स्ट्रोक हो गया वो मर गया. अक्सर क्या होता है गर्मी के मौसम में जब गर्मी इंतहा तक पहुंच जाती है यानी एक्सट्रीम हॉट वेदर को हीट स्ट्रोक का नाम कहा जाता है. और हीट स्ट्रोक वी फेस हीट स्ट्रोक इन जुलाई एंड इन अगस्त. सो अबरार जाओ. अच्छा, हीट स्ट्रोक मीन्स बहुत खराब गर्मियां जिसे कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बर्ड्स फेस हीट स्ट्रोक. द बर्ड्स, अब बर्ड्स हैं प्लूरल है इसलिए मैंने यहाँ फेस. फेस का मतलब होता है सामना करना, बर्दाश्त करना या मुकाबला करना. द बर्ड्स फेस हीट स्ट्रोक बिकॉज ऑफ देयर अच्छा, अब मैंने यहाँ पर कहा कि अच्छा बर्ड्स जो है उनको ज्यादातर गर्मी यूं भी लगती है बिकॉज उनके जो यानी पर होते हैं जिन्हें फेदर कहते हैं वो मोमी होते हैं यानी वो वैक्स वाले होते हैं, उनमें हवा का गुजर नहीं होता. इसलिए बर्ड्स को ज्यादातर हीट स्ट्रोक. इसलिए आपने देखा होगा गर्मी के या शदीद गर्मी के मौसम में अक्सर कौवा या ऐसे जो परिंदे हैं वो चकरा कर गिर जाते हैं क्योंकि उनके जो अगर आप देखें पानी भी उनके जिस्म पर नहीं लगता या वो गीले नहीं होते, कंप्लीटली गीले नहीं होते बर्ड जो है क्योंकि उनके जो वैक्स होता है यानी उनके ऊपर मोम होता है. ये कुदरती एक अमल है. तो हीट स्ट्रोक शदीद गर्मियों के मौसम को कहा जाता है. आई डोंट गो फॉर दी वेकेशंस इन हीट स्ट्रोक. अब हीट स्ट्रोक के मौसम में आप वेकेशन से भी नहीं जाते. अब इतनी गर्मी में कौन जाएगा वेकेशंस पर, या तो आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जा सकते हैं. नेक्स्ट वोकेबलरी है रोर. रोर इसे पढ़ते हैं रोर.
रोर का लफ्जी मतलब होता है शेर का धाड़ना। शेर का धाड़ना रोर कहलाता है, लेकिन इसको आप डिफरेंट वर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बादल का गरजना भी रोर है। फॉर एग्जाम्पल द क्लाउड्स, अब क्लाउड्स है तो प्लूरल है, द क्लाउड्स रोर इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड आई गेट स्केयर्ड, कि अगस्त के महीने में वो तेज गरजते हैं और मुझे डर लगता है। माई बॉस रोर्स एट मी, मेरा बॉस जो है वो मुझ पर धाड़ता है। द टीचर रोड, अब पास्ट में क्या हो जाएगा, रोड। द टीचर रोड एट द स्टूडेंट बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक, कि टीचर बहुत बुरी तरीके से धाड़ा था बच्चे पर उसकी गलती की वजह से। तो रोड का मतलब होता है धाड़ना, यानी शदीद तरीके से एक एक्सट्रीम होकर गरजना या धाड़ना। इसके बाद है बिलोंग फ्रॉम। बिलोंग टू तो कह सकते हैं, लेकिन बिलोंग फ्रॉम लगा दिया करें। इसका मतलब होता है ताल्लुक रखना। आई एम, ये इसको ऐसे क्यों कह सकते हैं, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान या आई बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान। आई के बाद फिर एम ना लगाइएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का रूल है। बिलोंग का मतलब होता है ताल्लुक रखना। इसको बिलोंग टू भी कह सकते हैं। आई बिलोंग टू पाकिस्तान, आई बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, दोनों चलता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बेजान चीज के लिए अगर मैं आपसे कहती हूँ कोई एक कुछ इलाकों की खास चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं का हलवाई, मैंने कहा ये जो है सवाद से इसका ताल्लुक है, तो इसको हम कह सकते हैं इट बिलोंग्स। तो इट के साथ कौन आ जाएगा, एस लग जाएगा। ख्याल रखा करें, प्रेजेंट सिंपल रूल हर तरफ आता है। बस ये वोकैबुलरी का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको वर्ड्स इतनी आसानी से याद होते नहीं है, बस बताने से याद हो जाते हैं। इट बिलोंग्स टू, अब जो भी जगह का नाम है आप बता सकते हैं। एंड रेनी वेदर, अब आप देख सकते हैं रेनी वेदर का दो मतलब है। रेनी वेदर एक तो बारिश के मौसम को कहते हैं, और दूसरा रेनी वेदर का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, जिंदगी के खराब दिन। अब बारिश के दिन एक तो वही है कि आई लाइक द रेनी वेदर, वो तो हो सकता है, लेकिन रेनी वेदर का एक और मतलब होता है बहुत खराब दिन। यू नीड टू सेव योर मनी फॉर द रेनी डेज, आपको बुरे दिनों के लिए पैसे बचाकर रखने चाहिए।